नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक्टिव आयु लाइफ एडवांस फिजियोथेरेपी एंड स्पाइन क्लिनिक के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी जानी मानी एक शख्सियत हैं फिजियोथेरेपी के क्षेत्र की, और ना जाने कितने ही राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग इनकी सेवाएं हमेशा लेते रहते हैं। इन्हें अभी आपने देखा होगा कि कई तरह के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के एमपी हैं प्रवेश शर्मा जी, वो शख्सियत हो, चाहे कोई भी मीडिया जगत की हो, चाहे फिल्म जगत की हो, हर तरीके के लोग इन डॉक्टर दिनेश जी से वो रूबरू होते हैं और अपनी तकलीफ़ को रखते हैं। और फिजियोथेरेपी की कोई भी दिक्कत अगर उनको परेशानी आती है तो उसको हल करने में डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी से और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी सबसे पहले तो दिनेश भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंच चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है ताकि मैं अपनी बात पब्लिक तक पहुँचा सकूँ। मंच चैनल सिर्फ आज फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स के पास आया, नहीं तो सामाजिक हर मुद्दों पे, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी मुद्दे पे इन्होंने हमेशा सच को आप लोगों के सामने रखा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आज आप हमारे पास आए हो, कि आज हम अपनी बातें कुछ रख पाएंगे आपके लिए। हाँ जी डॉक्टर दिनेश जी, हमें सबसे पहले ये बताएं कि डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में किस तरीके का एक नाम है, किस तरीके की उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई है, और किस तरीके से आपने उन लोगों का विश्वास जीता है जिन्होंने आप पे हमेशा भरोसा किया। डॉक्टर दिनेश भारद्वाज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम जस्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट जो पिछले 13 सालों से विकासपुरी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बस ऊपर वाले की कृपा रहती है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनका सही तरीके से इलाज करते हैं और उनको आराम मिल पाता है। और सिर्फ हमने हमेशा यही कोशिश की है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी और उनको परमानेंट एक सॉल्यूशन दिया जाए, ना ही किसी दवाई के, ना ही किसी सर्जरी के, ना ही किसी इंजेक्शन के। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि पेशेंट को सही एडवाइस दी जाए ताकि उनकी सर्जरी और इंजेक्शन और सफरिंग्स रोकी जा सके। जी, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आपने कब कदम रखा और कब से आप अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं? 2010 में हमने फिजियोथेरेपी की डिग्री हासिल करके हमने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था विकासपुरी में ही। उस टाइम पे बहुत छोटा क्लिनिक था। काफ़ी लोगों ने कहा कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप इंडिपेंडेंट क्लिनिक कैसे कर सकते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा रेंट होता है, इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये सिनेरियो था कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के अंडर में ही काम करते थे। इंडिपेंडेंट क्लिनिक बहुत ही कम थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हर कोई इन्हीं या फिर हॉस्पिटल्स में जॉब करते थे या फिर ऑर्थोपेडिक या न्यूरो के अंडर में जॉब या फिर छोटा मोटा सेटअप डाल के काम कर रहे थे। उस टाइम पे मेरा वेस्ट दिल्ली में शायद फर्स्ट या सेकंड ही क्लिनिक ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंटली इतना बड़ा उस टाइम पे क्लिनिक हमने स्टार्ट किया था। तो खुद डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अरे आप कैसे मैनेज करोगे, फिजियोथेरेपी में होता क्या है, उससे तो कुछ रिलीफ आएगा नहीं है, और कैसे मैनेज करोगे, इतना सारा आपने बड़ा बड़ा क्लिनिक खोल लिया और कैसे उसको करोगे। बट वही है, ऊपर वाले की जब कृपा होती है और आपकी श्रद्धा और आपका एक डायरेक्शन सही होती है, लोगों की सेवा करने का आपका विचार होता है, और आपने जो आपने पढ़ा होता है, जो आपने स्किल्स अर्जित की होती है, आप उनको अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपके ऊपर कृपा करता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जी, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अगर बात करें तो कितने तरह की ट्रीटमेंट हैं और क्या क्या बीमारियां होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको ठीक करने में अपनी भूमिका अदा करता है? अब तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड हो चुका है। अगर हम फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस की बात करें तो फिजियोथेरेपी में सबसे पहले एक होता है ऑर्थोपेडिक या मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी। सेकंड होता है न्यूरो। उसमें हमारे न्यूरो के जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, पैरालिसिस या सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज्म वगैरह, ये सारी बीमारी उसमें न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं। फिर एक होता है कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपिस्ट। उसमें आईसीयू में जो भी आपने कभी देखे होंगे पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट, जो उनका स्पूटम वगैरह निकालने में, उनकी ब्रीदिंग में, इन सब चीज़ों में जो हेल्प करते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो आपको आईसीयू में स्टे को कम करते हैं।
कि जो स्टे आपका 15 दिन का होना है वो उसको कम करके 5 या 10 दिन पे ले आते हैं और जल्दी से जल्दी छुट्टी मिलती है। ये 3 मेन फील्ड है। फिर उसके बाद सबसे अब आजकल जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है वो फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का फील्ड डेवलप हुआ है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हर खिलाड़ी को उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि खिलाड़ी जब खेलता है तो उसको चोट लगना लाजमी है, और जैसे ही आपको कोई भी चोट लगती है तो फिजियोथेरेपी इज़ द फर्स्ट पर्सन जो आपको ग्राउंड में जाके इमीडिएट ट्रीटमेंट देता है और आप इमीडिएटली खेलने लायक बन जाते हो और अपना गेम पूरा करते हो। और फिर जो छोटा मोटा बचता है वो फिर आफ्टर द गेम आप उनको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हो और वो उनको रिकवर करते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरी को ट्रीट करने वाले स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं 4। फिर आते हैं गायनी। आजकल ये फील्ड भी काफ़ी डेवलप हो गया है, जिसमें फीमेल हेल्थ और फीमेल को ट्रीट करने के लिए गायनेकोलॉजिक्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो आपका प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, राइट। और एक होता है बच्चों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, जो सिर्फ बच्चों की जो डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए होते हैं। तो ये डिफरेंट आप हमारे फिजियोथेरेपी में फील्ड बन चुके हैं। जी, अगर हम बात करें कि डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी किस चीज़ में विशेषज्ञता रखते हैं, अगर फिजियोथेरेपी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस चीज़ में है? आई एम मास्टर इन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, मीन्स मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी। जो हड्डियों में या नसों में या मसल्स में कोई भी पेन, किसी भी टाइप की कोई भी मिसअलाइनमेंट या मसल इम्बैलेंस या किसी भी टाइप का कोई भी दर्द होता है, हम उसको ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करने के बाद मैंने डॉक्टरेट ऑफ ऑस्टियोपैथी भी सीखा है, किया है स्पेन से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसमें हम ऑस्टियोपैथी में भी मिसअलाइनमेंट एंड मस्कुलर इम्बैलेंस और फेशिया, इन सब चीज़ों को असेस करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। इन्हीं सब स्पेशलाइजेशन की वजह से पेशेंट को जल्दी से जल्दी और परमानेंट रिलीफ मिलता है। जी, बात करें कि आजकल के दौर में बच्चे ज़्यादातर मोबाइल्स की तरफ झुकाव है, यूथ का आप कंप्यूटर लैपटॉप की तरफ झुकाव है, तो उनका जो पोस्चर होता है वो ढंग से बैठना उठना उनका उस तरीके से नहीं होता। तो ऐसी कौन सी आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में ऐसी बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा पनप रही हैं कि जिनको ठीक करना, जो वो खुद भी ठीक कर सकते हैं? कोई ऐसी एडवाइस आपकी उन लोगों तक कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप में अगर वो अप्लाई करें और ठीक हो जाए? Again, I have also done advanced postural biomechanical correction from इंग्लिश ऑस्टियोपैथिक स्कूल। तो इसमें हम पोस्चर को असेस करते हैं, पोस्चर को करेक्ट करते हैं। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लैपटॉप और मोबाइल्स पे हमारा सबसे ज़्यादा वर्क हो गया है, तो उसमें हमारा पोस्चर ख़राब होना लाजमी है। ऊपर से अभी जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक चल पड़ा है, उसमें हम टेढ़े मेढ़े बैठ के गलत पोजीशन पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स, पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम उसके पोस्चर को असेस करते हैं, उनको सही एडवाइस देते हैं और उनको ट्रीट करते हैं ऑन द स्पॉट। जी, बात करें कि डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी से अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे? हमारा क्लिनिक विकासपुरी में है, एक्टिव आयु लाइफ के नाम से। पहले हमारा एक्टिव लाइफ के नाम से था, फिर हमने आयुर्वेदा और पंचकर्मा ट्रीटमेंट और ऐड किया, तो अब एक्टिव आयु लाइफ क्लिनिक है, विकासपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। और पिछले 13 साल से हमारा विकासपुरी में हम पेशेंट की सेवा कर रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा मरीज हम ट्रीट कर चुके हैं और 8,000 से ज़्यादा हम नी की और स्पाइन की सर्जरीज बचा चुके हैं लोगों की, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट होता है सीधा टू द पॉइंट होता है, एग्जैक्टली उसको ट्रीट करते हैं। क्योंकि स्लिप डिस्क भी अगर कोई होता है तो वो हमेशा मिसअलाइनमेंट की वजह से होता है। जो नस दबी होती है मिसअलाइनमेंट की वजह से दबी होती है। जो आप एमआरआई में देखते हो नस दब गई है, सियाटिका हो गया है, तो वो सब मिसअलाइनमेंट की वजह से होते हैं। हम उस मिसअलाइनमेंट को ठीक करते हैं। जैसे हम मिसअलाइनमेंट ठीक करेंगे, जो कॉज ऑफ पेन है वो ठीक होगा और आपकी सर्जरी कैंसिल हो जाती है। ऐसे बहुत बार केसेस हुआ है कि पेशेंट को लेके आ रहे हैं, 2-3 बंदे 4 बंदे उठा के लेके आ रहे हैं, वो ही स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग, और वो हमारे एक दिन के सेशन से उसको इतना ठीक हो जाता है कि वो अपने पैरों पे जाता है। 2-3 दिन और आएगा, वो बिल्कुल फिट हो जाता है। ना कोई इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई इंजेक्शन, एवरीथिंग इज़ अवॉइडेड। जी, विकासपुरी में आपने बताया, हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रॉपर विकासपुरी में अगर वो अप्रोच करे तो वो आपको क्या किन नंबर्स पे और किस एड्रेस पे अप्रोच करे? एक्टिव आई लाइफ के नंबर्स हैं 9999442361, 9212320357। आप इन सारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और हमसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हम 9 AM to 9 PM वर्क करते हैं यहाँ पर, और हमारे पास पूरे नॉर्थ इंडिया से हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। सो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और टाइम सेट कीजिए और आप हमें कभी भी आके मिल सकते हैं। जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपने बहुत ही समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोग हैं, बहुत ही जो शख्सियत है अपने आप में, अगर हम बात करें परवेश वर्मा साहब की जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आते हैं, बात करें मीडिया बॉलीवुड के लोग, आपसे कई लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं, हेमा मालिनी जी भी एक उनमें नाम है। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से उन्होंने आपको अप्रोच किया, और आपने यंग इतना अभी ही अपनी जवानी के दौर में ही इतनी चीज़ें अचीव करनी, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे कोई राज नहीं है, ये तो ऊपर वाले की कृपा होती है, हमेशा कभी भी किसी के ऊपर आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बस अपना 100% देने का ट्राई किया है हमेशा किसी भी पेशेंट के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, या कोई भी एक रिक्शे वाला, ऑटो वाला, कोई भी हो, हमने हमेशा अपना 100% देने की कोशिश की है। हमारे लिए ऑलमोस्ट हर पेशेंट एक जैसा होता है। हाँ, जो इतने अच्छे पोस्ट पे होते हैं और जो लोग इतने ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हम उनको प्रिविलेज देते हैं। और आपने सही बोला कि हमने हेमा मालिनी जी, हमारे परवेश शर्मा जी हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं रोहतक के MP, ये हमारे हरनाथ सिंह यादव जी हैं, वो राज्यसभा से MP हैं, महाबल मिश्रा जी हैं, उनकी वाइफ हैं, ये सब हमारे पेशेंट हैं, हमारे आते रहते हैं। MLA साहब हैं हमारे यहाँ के, तो वे सब आते रहते हैं। क्योंकि फिल्म जगत की बात करें तो उसमें भी कई लोगों के नाम, हाँ, आफ्टर ऑल ये सब हैं तो ह्यूमन बीइंग ही ना, तो इतना ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, मजिस्ट्रेट्स भी हैं, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी हैं, आफ्टर ऑल ये सब हैं ह्यूमन बीइंग्स ही, और इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं तो छोटे मोटे पेन्स या ज़्यादा पेन भी आ सकते हैं। लेकिन किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो इतना वर्क करेगी तो ऑब्वियसली उनको पेन्स आएंगे। और पेन के नाम पे अगर बात करते हैं तो ऊपर वाले की कृपा होती है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मेरा नाम आता है तो वो मेरे को कॉल कर देते हैं, एंड ऑलवेज आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। जी, बात करें अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की, समाज के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि फिजियोथेरेपी अगर उनको ज़रूरत ही ना पड़े तो ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई ट्रीटमेंट अगर आप हमारे ज़रिए देना चाहें? देखिए, ह्यूमन बॉडी है, जैसे आपकी गाड़ी है, आप उसकी गाड़ी की टाइम टू टाइम अगर सर्विस करवाते रहेंगे तो आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर आप उसको टाइम टू टाइम चेक करवाते रहेंगे, हम आपकी बॉडी की स्पाइन की अलाइनमेंट, बॉडी की अलाइनमेंट चेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे। अगर आप विदाउट एनी पेन हमारे पास वंस अ मंथ भी आ जाएंगे तो हम उसको चेक करके उसको ऑन द स्पॉट ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बहुत दूर बैठे हैं और आप यहाँ नहीं आ सकते तब हम क्या करें। तो कुछ टिप्स मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगा, वो आप हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने काफ़ी स्कूलों में जाके अपने लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ पे स्कूल किड्स को और टीचर्स को मैंने बताया है कि वो कैसे अपने, और एक बैंकर्स जो बैंकिंग में सेक्टर में जॉब करते हैं उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करने से आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप बैठे हैं, तो आप धीरे धीरे स्लाउच हो जाते हैं। जब आप स्लाउच होते जाते हैं तो ये मसल आपकी टाइट होती जाती है, ये मसल खिंचती रहती है, इधर बैक वाली मसल्स वीक होती जाती हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं तो आफ्टर एवरी 30 to 40 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है ऐसे, और ये नेक पीछे, दोनों स्कैपुला बोन को टच करके और बॉडी को रिलैक्स करना है। 20 सेकंड्स तक आप करोगे, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। ज़्यादा है तो 2 बार कर लीजिए, 20 सेकंड्स। हर एक घंटे में 40 सेकंड्स अगर आप अपने आप को टाइम देते रहेंगे तो आपकी बैक मसल्स रिलैक्स होती जाएंगी। बैक मसल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनको अगर आप बीच बीच में रिलैक्स भी करते रहेंगे तो आपकी ज़्यादातर पेन आप अवॉइड कर लोगे। जैसे आपने ऐसे किया, मसल को, ये वाली मसल आपकी स्ट्रेच होंगी, ये दोनों मसल्स स्ट्रेच होंगी और पीछे की मसल रिलैक्स होंगी। आपका पोस्चर जो स्लाउच था वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। 20 सेकंड्स 2 बार आप रिलैक्स करोगे, स्ट्रेच करोगे तो एकदम से आपको डिफरेंस फील होगा इमीडिएटली, और आफ्टर दैट यू कैन गेट बैक टू योर वर्क। और उसके बाद थोड़ा सा आप विद इन द रूम, विद इन योर कैंपस वॉक करो और पानी खूब पीते रहो। पानी पियेंगे, थोड़ा सा आपको टॉयलेट जाने की आ जाएगी तो उसके बहाने भी आप वॉक करते रहोगे। कॉन्टिन्यूसली अगर आप किसी काम को बार बार करते रहते हो तो डेफिनेटली इट्स गोना हार्म यू।
तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे माइनर ब्रेक लेने हैं। जैसे आप ड्राइव भी करते हो, 1-1.5-2 घंटे के बाद आप रुक जाओ, गाड़ी के 2-3 चक्कर लगाओ, फिर से बैठ के फिर से ड्राइव कर लो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एवरीबडी नोज, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, एक्सेस होने से पहले ही अपनी बॉडी को हल्का सा रेस्ट दे दोगे, मसल्स को स्ट्रेच कर लोगे, तो आपकी बॉडी फिर से एक साइकिल में आके और आप फिर से वर्क कर पाओगे। जी। और दूसरा ये कि अगर फिर भी आपको कोई पेन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पेन को समझिए। ये जितने भी पेन होते हैं, सर्वाइकल पेन, हेडेक, वर्टाइगो, माइग्रेन, चक्कर आना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, नीचे हाथों में दर्द आना या लोअर बैक में पेन होना, शियाटिका आना, नी आर्थराइटिस होना, एंकल इंजरी, ये सारे जितने भी जो पेन्स होते हैं ये फिजिकल पेन्स होते हैं और दे हैव टू बी ट्रीटेड फिजिकली ओनली। इट मीन्स फिजिकल पेन्स को आप फिजिकली ही ट्रीट करोगे, फालतू के दवाइयों इंजेक्शन से आपका कोई भला नहीं होने वाला। उससे सिर्फ आपको टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, जब बहुत सीवियर पेन हो तब आप ले सकते हो ताकि उस टाइम पे आपको रिलीफ आ जाए, लेकिन अगर इनको परमानेंटली ठीक करना है तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होंगे। और फिजिकल ट्रीटमेंट पे के नाम पे हमारे पास दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे हमारे एक्टिव आयु लाइफ क्लिनिक पे मौजूद हैं। तो आप बेझिझक हमारे पास आइए और हम अपना बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ। एक्टिव आयु लाइफ क्या समाज हित के लिए भी शिविर लगाती है या ऐसे कोई काम करती है जनहित के? हाँ जी, एक्टिव आयु लाइफ पे हमने अभी तक 150 से ज़्यादा कैंप्स कर चुके हैं हम इतने सालों में। फ्री कैंप करते हैं फॉर एवरीबडी, चाहे वो गरीब आदमी आए या कोई भी समाज का किसी भी तबके का कोई भी पेशेंट आता है, हम उनको फ्री देखते हैं। संडेज़ में कैंप लगाते हैं हम अलग अलग जगहों पे जाके। हमने पुलिस स्टेशन पे, पुलिस में, आर्मी कैंप्स में, काफ़ी जगहों पे, हर जगह पे जहाँ से भी हमें कोई भी बुला लेते हैं हम वहीं चले जाते हैं अपनी फ्री सेवा देने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके इससे। जी। एक्टिव आयु लाइफ में फिजियोथेरेपी के अलावा, आयुर्वेदाचार्य के अलावा और भी कैसी ट्रीटमेंट्स हैं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं? हाँ जी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले हमारा एक्टिव लाइफ के नाम से फिजियोथेरेपी क्लिनिक था। फिर जैसे जैसे पेशेंट्स की डिमांड बढ़ती गई, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रही कि जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट में आराम आए, तो हमने टाइम टू टाइम हर नई नई टेक्निक्स को अपने क्लिनिक्स में लेके आते रहे। तो हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, ड्राई नीडलिंग, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, शियात्सु, आयुर्वेदा, पंचकर्मा और कपिंग, ड्राई और काइनेशियोलॉजी, टेपिंग, जितने भी ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी ट्रीटमेंट हैं, हम सारे ही ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक पे यहाँ पे करते हैं ताकि हमारे पेशेंट को किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमारे पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट हम रिजल्ट दे सकें। ठीक, तो ये थे जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी, जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ टिप्स भी दिए हैं आपको और अपने एक्टिव आयु लाइफ के बारे में भी बताया कि किस तरीके की सर्विस जो पूरे दुनिया भर में जिस तरीके के आप कह लीजिए चिकित्सा पद्धतियां हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं, एक ही छत के नीचे आपको वो मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा ये जो प्रोग्राम है बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।